अच्छा, एक मुझे बात याद आ रही है साहिल भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बोलूँ? जी जी बिल्कुल। द स्टेज इज योर्स क्योंकि टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे एक बात याद आ गई कि मैं मेडिकल स्टूडेंट था। अभी मुझे बुखार है, आई थिंक समथिंग लाइक 103 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो हमने मेडिकल जो है पढ़ने में हमें पता है कि भाई इंसान को बुखार होता है तब जब उनका इम्यून रिस्पॉन्स होता है वायरस या एक्सटर्नल थ्रेट, अगर बाहर से कोई चीज अगर हमारी बॉडी के अंदर आती है तो हमारा जिस्म जो है उसको लड़ने के लिए अपना टेम्परेचर राइज करता है। ये है हम्म डेफिनेशन फीवर की। अब आप लोगों को शायद जो भाई देख रहे हैं उनको, आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि भाई मोहम्मद साहब के क्या ख्यालात थे बुखार के ऊपर। हम्म। तो इसको जो है अगर आप स्क्रीन पे जो है किसी को आप दिखा सकें, बुखारी की हदीस है 5647, जिसमें मोहम्मद साहब कहते हैं कि जब इंसान को बुखार होता है तो उसके जो है वो रिवॉर्ड्स, उनको जो इनामात होते हैं, जो अच्छी जो होती हैं रिवॉर्ड्स जो होते हैं, वो डबल हो जाते हैं। तो बुखार अच्छा है। और मतलब जस्ट टू, क्योंकि हमारी जो मेन हमारा मकसद है इस चैनल के ऊपर तो हमें एक्सपोज करना है इस्लाम को, तो ये मुझे बात याद आ गई इसलिए मैंने ऐड कर दिया कि भाई जिन लोगों को बुखार के बारे में नहीं पता कि मोहम्मद साहब का जो है क्या थॉट्स थी बुखार के ऊपर, तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि और उन्होंने जी। तो यहाँ पे लिखा है आई विजिटेड द प्रॉफिट ड्यूरिंग हिज एलिमेंट्स एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ हाई फीवर। उनको बहुत ज्यादा बुखार था। मैंने उनको कहा यू हैव अ हाई फीवर, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, क्या ये इसीलिए है, इज इट बिकॉज यू विल हैव अ डबल रिवॉर्ड फॉर इट, क्या ये इसीलिए क्योंकि तुम्हें जो है इसका डबल इनाम मिलेगा? हम्म। उन्होंने कहा यस, फॉर नो मुस्लिम इज अफेक्टेड बाय एनी हार्म बट दैट अल्लाह विल रिमूव हिज सिन एंड लीव्स एज द लीव्स ऑफ द ट्री फॉल डाउन। उन्होंने कहा कि हाँ, कोई भी मुसलमान जो है उसको ये बीमारी नहीं होगी, कोई हार्म नहीं होगा, ताकि क्योंकि अल्लाह जो है वो उसके गुनाह रिमूव कर देगा, जैसे पत्ते जो हैं वो पेड़ चढ़ते से हैं। झड़ते हैं। जी। यानी तो मेरी हिंदी को सॉरी कहना यार, सॉरी। यानी इतनी हंसी आती है मुझे। मतलब जी जी जी। रसूलुल्लाह को बुखार था, किसी ने पूछा कि आपको बुखार इसलिए था कि अल्लाह आपको अजर देना चाहता है, आपके गुनाह माफ करना चाहता है, तो रसूलुल्लाह ने बोंगी मार दी, हाँ। सो I mean, बुखार इज this is नॉट बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन और या इस तरीके से जो भी nothing, nothing. मेडिकल रीजंस होते हैं, वो उस वजह जी से नहीं जी। होते। वो उसके गुनाह को माफ करने के लिए अल्लाह उसको बुखार दे देता है। हाँ मतलब कोई भी, आई मीन, नॉनसेंस है यार। कोई भी उसको वायरस, कोई बैक्टीरिया, कुछ तो नॉलेज। और अब ये मुसलमान क्लेम करते हैं कि भाई हमारा रिलीजन जो है वो तो पता नहीं क्या साइंटिफिक, साइंस तो निकली इस्लाम से है। ये तो हाँ। मुसलमानों का क्लेम है। और इनसे पूछो कि भाई मोहम्मद को कोई आइडिया था माइक्रोस्कोपिक थिंग्स का या बैक्टीरिया का या एक्स वाई जेड वायरस का, कोई उसको इल्म था? और ये बोलेंगे यार हाँ कुरान के अंदर तो लिखा हुआ है, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि मोहम्मद साहब के जो है वो क्या थॉट्स थे बुखार या बीमारियों के ऊपर। तो ये बात मुझे थोड़ी फनी लगी, और मुझे अभी इस वक्त जो है वो बुखार है, इसीलिए मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने तो कहा कि भाई आपके लोगों पत्ते का झड़ थोड़ा रहे हैं, गुनाह नॉलेज। गुनाह गुनाह के पत्ते झड़ रहे हैं आपके, अल्लाह आपसे खुश है। अल्लाह, अल्लाह मुझसे क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम हूँ और मैं सामने आ रहा हूँ, मैं इस्लाम को जो है वो एक्सपोज कर रहा हूँ, अब अल्लाह जो है मेरे गुनाह जो है वो खत्म कर रहा है, क्योंकि इसलिए मुझे उसने बुखार दिया है और मेरे पत्ते अच्छा। जो हैं वो झड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो है ना, मैं अभी जो है अपना सारा गुनाह जो है वो जैसे गंगा में अपने पाप धोते हैं, ये बुखार मेरे पाप धोएगा और मैं जो है अब जन्नत में 72 हूरों के पास जाऊंगा इंशाअल्लाह। ओके। जी, आगे कंटिन्यू करिए जी आप। जी। बस ये एक छोटी सी स्टोरी थी। फिर यहाँ मैंने आपको बताया कि भाई चाइना के अंदर जो है मैंने फैसला कर दिया कि भाई देखो, मौत का तो भरोसा है नहीं, और पाकिस्तानियों को तो और भी भरोसा नहीं है, मुसलमानों को तो छोड़ ही दो। इसलिए मैंने फैसला किया भाई यूट्यूब के ऊपर आऊँगा, चेहरा भी दिखाऊंगा और एक्सपोज भी करूंगा। जो जितनी नॉलेज है मेरी, जितना मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैंने बैचलर्स हिस्ट्री के अंदर की हुई थी, तो जितनी हिस्ट्री की नॉलेज मेरी है, आई थिंक आई एंड एवरी वन इन पाकिस्तान एक्चुअली शुड कंसीडर देमसेल्व्स फर्स्ट हिंदू। आप सब लोग जो है वो हिंदू अपने आप को समझो समझो, फिर आप जो है वो अलग अलग रिलीजन में जो भी आपको, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सनातन धर्म जो है वो एक सिर्फ इट्स नॉट एन इट्स नॉट जस्ट अ रिलीजन, इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। और कल्चरली जो है वो हिंदूज आर द पीपल हु लिव आफ्टर द रिवर, मतलब सिंधु दरिया जो जहां से मैं आया हूँ, सिंधु दरिया से इस तरफ ईस्ट वर्ड्स जो भी लोग हैं वो हिंदू हैं। ये हमें हिस्ट्री बताती है। इवन द अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब उसने
जो है वो फतह किया था इस एरिया को, पोरस के साथ जंग हुई थी। तो उस वक्त भी इन्होंने इंडोस कहा था एरिया को, इंडोस, वहां से लफ्ज आया इंडिया, इंडस। तो यही हमें भाई, आप पाकिस्तानियों जो भी देख रहे हो यार, आप कुछ तो शर्म कर लो यार प्लीज। मोहनजोदड़ो को देख लो, जहाँ पे मैं सिंध से आया हूँ, तो मोहनजोदड़ो को देख लो। वहां पे आपको जो है वो हिंदू रेलिक्स, हिंदू कल्चर एविडेंट है। तो कम से कम अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्राइसिस को तो खत्म करो, ये तो एक्सेप्ट करो कि भाई आप लोग हिंदुइज्म से कन्वर्ट हुए हो। आई मीन जस्ट, इवन इफ यू डोंट वांट टू बिकम अ हिंदू, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू गाइस आर कन्वर्टेड। एंड साहिल भाई, सीधी सी बात है, हमारा जो है खाना पीना, बोलना, चेहरा, हर चीज सेम है। और मैं कहूँ कि मैं तो भाई जो है वो क्या कहते हैं उसको, कुरैश के खानदान, हाशिम हाशिम कबीले का खानदान से जो है मैं आया हूँ। और जो है मैं सैयद हूँ या मैं शेख हूँ या मैं कुरैशी हूँ, एक्स वाई जेड। आई मीन लाइक दैट डजंट मेक सेंस टू मी एट ऑल। एंड मैं जो है वो अपने आप को यही कहना चाहूंगा। तो अभी आप अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं मुझसे, तो स्टार्ट। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, उससे पहले मैं दूसरा क्वेश्चन पोज़ करूँ। जी आप कह रहे थे कि आप मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन आपके वालिद साहब ने आपका खर्चा पानी बंद कर दिया, फीस बंद कर दी। जी तो आप कंप्लीट कर पाए जी। या नहीं कर पाए? नहीं, मैं नहीं कर पाया, क्योंकि फिर हालात ऐसे हो गए कि यार अम, पैसे नहीं थे, सीधी सी बात है यार। मैं अपनी वाइफ मेरी वाइफ काम कर रही थी, और मैं मतलब वो पालनहार थी। वो हमें, हाँ। मैं और मेरे बेटे को जो है वो पाल रही थी। वो अब उस बेचारी के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरी ट्यूशन फीस दे सके। तो इट हुँ, वाज अ मैस एक्चुअली। इस्लाम ने जो है एक किस्म से आप कह सकते हो मेरी जिंदगी जो है वो तबाह कर दी। ठीक है ना, बर्बाद कर दी। बर्बाद कर दी। और ऐसे ही कितने मैं कितने अकेला नहीं इयर्स हूँ। बचे थे आपके? जी, मेरे 3 साल और रहते थे पढ़ाई को। तीन या हो आई गए थे या थिंक आई वाज बाकी है 3 साल? 3 साल रहते थे, अगर आप हाउस जॉब को मिलाएं तो। अगर नहीं मिलाएंगे तो बाकी 2 साल रहते थे। अच्छा, तो भाई हमारी तो यही मनोकामना रहेगी कि आप फिनेंशियली स्ट्रांग हो, और उसके बाद ये जो आपकी चाहत थी मेडिकल डॉक्टर बनने की, वो पूरी हो जी जाए। और एज नहीं होती पढ़ाई की, तो आप बाद बिल्कुल। में भी इसको कंप्लीट नहीं करिए, साल यही भाई, हमारी मनोकामना है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। मेरी मेरा मनोकामना नहीं थी डॉक्टर बनने की, मेरी फैमिली की थी। अच्छा, अच्छा। मैं जो है, जी जी, मुझे मेरा खुद का जो शौक था वो एक्चुअली जो है वो हिस्ट्री पे था। और जो है मैं हिस्ट्री को ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहा था। और एक्चुअली इंडिया एंड पाकिस्तान जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट टाइप का जो है मुझे उसमें, इसीलिए जो है अब मैं अपने एक्चुअली खुदा का शुक्र है कि मैं अभी जो है उसी पाथ पाथ पे चल रहा हूँ। कि अभी जो यूट्यूब मैंने चैनल स्टार्ट किया है, तो अभी यही यही मेरी मनोकामना थी एक्चुअली, कि मैं जो है वो अपना जो है हिस्ट्री के ऊपर और इंडिया पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स और रिलीजन के ऊपर जो है बातें करूं। यही अभी खुदा को यही मंजूर है, तो हो रहा है। आप दुआ कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो हमें कुछ मेजर रीजंस बताएं जी जो जी इस्लाम में आपको प्रॉब्लमैटिक लगे, विथ जी रेफरेंसेस इफ यू हैव। यानी कुछ मेजर चीजें जो अनअवॉइडेबल थी, एंड इट्स लाइक जी नहीं, जी जी जी। मैं नहीं इसको सही समझ सकता। देखें, मैं पहले तो जो है कुछ, क्योंकि मेरा, अगर आप इस्लामिक इंजीनियर साहब को जानते हैं, तो मैंने उनके साथ एक वीडियो किया था। और उनके चैनल पे जो है डिबेट भी किया था एक किसके पाकिस्तान, साथ? आई थिंक इंजीनियर मिर्जा के साथ? इस्लामिक इंजीनियर के साथ। इस्लामिक इंजीनियर, ये इस्लाम कोई नया है क्या मार्केट में? नहीं, ये जो है ये एक क्रिश्चियन है, और ये भी इस्लाम की जो है वो बड़ी फाड़ते हैं। आई मीन, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट ही इज ऑल्सो क्रिटिक ऑफ इस्लाम। सो तो ही इज एक्स उनके मुस्लिम? चैनल पे, no, he's not, he's a Christian, but he अच्छा, has अच्छा। a lot to say about ओके। Islam also. तो उनके चैनल, क्योंकि उनके चैनल पे मैं गया था, और वहाँ पे एक मुसलमान बहन थी, उन्होंने कुछ सवालात भी पूछे थे। और असल में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स में मैंने जब देखा, तो मुसलमान आगे बोल रहे थे कि हिंदू हो तुम, एक्स मुस्लिम नहीं हो, झूठे हो। तो मैं अभी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो है मुसलमानों, आप लोगों का जो है वो वहम खत्म कर देता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे जो है फर्स्ट सूरा ऑफ द कुरान, चैप्टर 1,
मैं रिसाइड करने जा रहा हूँ। और ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि भाई जो मुसलमान देख रहे हैं, वैसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता आप जो भी सोचें, लेकिन जो भी देख रहे हैं उनको ये पता चल जाए कि भाई मैं वाकई में मुस्लिम था। तो शुड आई रिसाइट यस इट यस, इफ यू? गो अहेड प्लीज। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। और आखिर में आमीन है। तो ये एक छोटा सा जो है प्रूफ था। तो आपका जो क्वेश्चन था उसके ऊपर आ जाता हूँ कि देखें, इस्लाम का पहला चैप्टर ही, उसके अंदर इतनी इतनी इतना मसला है कि आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी कैसे? अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूं, देखें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका मतलब ये है कि सारी जो है प्रेज, जो सारी तारीफ है वो खुदा की है। अल्हम्द मतलब प्रेज, रब्बिल आलमीन जो खुदा है सारे आलम का, मालिक यौमिद्दीन जो आखिरी दिन का जो है मालिक है, इया का नबदू व इया का नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। एहदी नसरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला। आगे की ट्रांसलेशन में कर देता हूँ, हमें सीधे रास्ते पे चला, उन उनके रास्ते पे जिनके ऊपर तूने ब्लेसिंग की, जिनको तूने इनाम जो हो। है सहारा। हाँ। और ना कि उनके रास्ते के ऊपर जिनके ऊपर तेरा कहर नाजिल हुआ। हम्म। अब इसमें मसला ये आता है कि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, इस मुसलमानों के हिसाब से खुदा ने वही नाजिल की मोहम्मद को। लेकिन ये पहली सूरत तो है, यहाँ पे तो हम, ऐसा लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं खुदा से, दुआ मांग रहे हैं। तो हम्म। ये खुदा का लफ्ज कैसे हो सकता है? आई मीन इट्स अ थर्ड पर्सन। अगर मैं हिंदी में, मुझे नहीं, मतलब ये थर्ड पर्सन है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधे हम्म। रास्ते पे चला। तो ये खुदा जो है, अल्लाह जो है, वो मोहम्मद से ये कैसे बोल रहा है? ये सबसे पहला एग्जैक्टली। पॉइंट है। हाँ बिल्कुल। मतलब ये तो एक दुआ हो गई ना एक किस्म से। आप, खुदा ने तो मुसलमानों के हिसाब से, अल्लाह ने तो वही नाजिल की थी, अल्लाह और मोहम्मद के बीच में कम्युनिकेशन थी। तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि भाई हम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से, हम बात कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं खुदा से, अल्लाह से कि भाई हमें सीधे रास्ते पे चला। और हम्म। ऐसे ही मल्टीपल टाइम्स इन कुरान एक्चुअली जो है थर्ड पर्सन आ जाता है कहीं ना कहीं से। कभी मोहम्मद खुदा से बात कर लेता है, कभी अल्लाह मोहम्मद से बात कर लेता है, कभी जो है हम बंदे अल्लाह से बात कर लेते हैं। मतलब ये चलता रहता है। तो फर्स्ट फर्स्ट यही मैं आगे भी जाऊंगा, लेकिन पहली सूरत का अंदर ही मसला शुरू हो जाता है। ठीक है ना? अभी मैं कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जो मैं बताना चाहूंगा। देखें, हम नबी किसको मानते हैं? ठीक है ना? नबी हम उसको मानते हैं जो प्रॉफिट जो होता है वो प्रोफेसी करता है। ठीक है ना? मतलब वो भविष्यवाणी करता है एक हिसाब से। प्रोफेसी, हिंदी में उसको भविष्यवाणी कहेंगे आई थिंक। वो बताता है कि भाई ऐसा होगा। प्रॉफिट, राइट? तो मोहम्मद की जितनी भी भविष्यवाणी है उनमें से कुछ, चलो मुसलमान कहेंगे सही निकली, लेकिन उनमें से एक भी अगर गलत निकलती है तो इसका मतलब जो है मोहम्मद झूठा था, झूठा प्रॉफिट था। ठीक है ना? और मैं यहाँ पे कुछ रेफरेंस देना चाहूंगा, अगर आप शो कर सकें। जी तो बिल्कुल। यहाँ पे जो है सही मुस्लिम 54 172, अगर आप शो कर सकें यहाँ पे। सही मुस्लिम सही मुस्लिम 54 172। 54172। जी 54172। 54172 तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, 5417 है। जी आई थिंक सही मुस्लिम 54 17, आई थिंक इट्स 17। बट यहाँ पे जो है क्लेम ये है कि भाई जजमेंट डे के ऊपर जो है वो एक मतलब एक लड़का जो है वो होता है, उससे कोई सवाल पूछता है कि भाई जो है आखिरी दिन कब आएगा, डे ऑफ द जजमेंट कब आएगा? हम्म। तो वहां पे जो है मोहम्मद साहब कहते हैं कि भाई जब तुम इतने बूढ़े नहीं होगे तभी डे ऑफ द जजमेंट आ जाएगा। अगर आप ये सही मुस्लिम की निकाल सकें, ढूंढ सके, तो इट विल बी ग्रेट। हाँ लेकिन ये 5417 मेरे पास मतलब यहाँ पे दिखा रहा है, 54172 कोई हदीस नहीं है। आई थिंक इट्स देन इट्स फिफ्टी फोर आपने वन सेवेंटी हवाला वन शायद गलत नोट किया है, लेकिन ये हदीस है, ये जी 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 फेमस है। और इस पे कई जी। लोगों ने सवालात भी उठाए हैं जिसको अलग चलें इसको तरीके छोड़ते से। हैं, हाँ। दूसरे पे आते हैं। सही मुस्लिम 2951 पे आप जाइए। 29। 51। ओके, 2951। जी 2951 ई है क्या? जी जी जी।
ये वाला आई एंड द लास्ट स्टार हैव बीन सेंट लाइक दिस एंड ही व्हाइल डूइंग इट जॉइन द फोर फिंगर विद द मिडिल फिंगर, ये वाली। जी आप क्या स्क्रीन पे शो कर सकते हैं? हाँ मैं शो करता हूँ। जी। जी। I आपके and the सामने। last hour, जी जी जी, I and the last hour have been sent like this. He while doing it joined the forefinger with the middle finger. मतलब इसका मतलब बताए, अगर कोई बता सकता है मुसलमान भाई, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम्म। कोई आखिरी ओवर, अगर इसकी उर्दू में या हिंदी में ट्रांसलेशन करें, आई एंड द लास्ट ओवर में, और आखिरी जो घड़ी है, वो ऐसे सेंट हुए हैं, हम ऐसे आए जैसा कि हम उसे करते हैं, और जैसे जो है फोर फिंगर और मिडिल फिंगर जुड़ती हैं। ये इनकी जो है क्या कहते हैं, एनोलॉजी है, एनोलॉजी है। तो ये हम्म। एक हदीस है, ठीक है ना? ये जस्ट टू शो दैट द प्रोफेसी एंड एडमायर, थैंक यू ब्रो। ये एक हदीस है जो यहाँ पे हमें बता सकती है। और एक और हदीस है, अगर आप शो करें, 292894 डी, ये जो है 29, ये भी सही टू मुस्लिम है, एट 294 डी। 2894 डी। जी। 2894 ए दिखा रहा है। हाँ जी, ये सॉरी यार, मैं असल में मेरी राइटिंग जो है ना थोड़ी सी, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा वो हूँ। तो यहाँ पे एक भविष्यवाणी जो है प्रोफेसी मोहम्मद साहब ने की है, यूफ्रेट्स would soon uncover a mountain of gold, but he who is present there should not take anything from that. ये हम्म। असल में जो है यूफ्रेट्स की बात की जा रही है। यूफ्रेट्स, जिसको नहीं पता, ये एक दरिया है, ठीक है ना, जो पर्शिया और इराक वाली साइड में है। यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं कि भाई जब कयामत का दिन आएगा, ठीक है ना, उस वक्त ये जो दरिया है ये ड्राई हो जाएगा, और यहाँ पे जो है सोना जो है वो सोने की जो है पहाड़ जो है वो शो अप हो जाएंगे, अगर आप इनकी उसमें जाएं तो ये जो प्रोफेसी है इनकी, ये बिल्कुल गलत है। ये हम भी जाते हैं और आप भी जानते हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और अकॉर्डिंग टू मोहम्मद, उन्होंने कहा था कि भाई 100 साल के अंदर जो है कयामत आ जाएगी, 100 साल के अंदर, ठीक है ना। और अभी एक और चीज़ जो है मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो इस्लाम जो है उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो रेस करती है, कि अल्लाह जो है वो कहते हैं कुरान के अंदर, सूरह निसा चैप्टर 4 157, वर्स नंबर 157, जहाँ पे जो है अगर आप देखें सूरह सूरह निसा के अंदर चैप्टर 4 157, अगर आप खोल सकते हैं तो। अमित वो कौन सा सूरा बोल रहे हैं, आप स्क्रीन पे दिखा दीजिए ना। 4157, चैप्टर 4 117। जी। जी, यहाँ पे आ जाते हैं हम। वी हैव सर्टन जी 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 We have certainly killed the Masih Isa, the son of Maryam, the messenger of Allah, while in fact they did neither kill him nor crucify him, but they were deluded by resemblance. Those who disputed in this matter are certainly in doubt about it. They have no knowledge of it, but they follow whims. It is absolutely certain that they did not kill him. तो यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी ट्रांसलेशन करते चलूँ, कि यहाँ पे खुदा जो है, अल्लाह जो है, वो ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो मसीह को, ईसा को जो है वो ऐसा दिखाया कि वो मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं था, ठीक है ना। हमने सिर्फ लोगों को ऐसा दिखाया, ठीक है ना। अब मसला ये आता है कि हम, तो इसमें गलती किसकी है? क्रिश्चियंस की है या फिर अल्लाह की है, जो धोखा दे रहा है, आंखों का धोखा दे रहा है? यहाँ पे एक बड़ा सा एग्जैक्टली। पॉइंट है, अगर आप एग्जैक्टली मतलब अल्लाह जो है वो धोखा दे रहा है लोगों को, उनको ऐसा लगा रहा है। मतलब हम क्रिश्चियनिटी के अंदर बिलीफ ये करते हैं कि भाई जो है जीसस जो है वो डेथ हुई उनकी और फिर वो ही वाज राइज हुए। क्रूसिफाइड। हम्म। जी। लेकिन यहाँ इस्लाम के अंदर बताया जा रहा है कि भाई आप जो है वो मरे नहीं थे, लेकिन उसकी जगह पे एक हमशक्ल दे दिया गया था। लोगों को ऐसा लगा कि वो जो है वो जीसस है। अब मसला हम्म। ये है कि भाई खुदा जो है, अल्लाह साहब जो है, वो ये जो है मतलब ऐसा डिसीव क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा धोखाधड़ी क्यों कर रहे हैं? एग्जैक्टली। और बहुत इसमें बहुत मेरा, बड़ा घपला है ये। ये बहुत बड़ा घपला है, और इसमें मेरा क्या कसूर है? जब क्रिश्चियंस का क्या कसूर है, जिन बेचारों को ऐसा खुद अकॉर्डिंग टू कुरान, जिनको ये लग रहा है कि भाई जीसस जो है वो तब्दील हो गए,
तो इसमें तो खुदा अल्लाह का कसूर है। और ये मुसलमान जो है भाई हमारे कहते हैं कि भाई ये जो क्लेम करते हैं, ये आई थिंक यहाँ पे इंटरप्रिटेशन इनकी डिफरेंट है, लेकिन जो है कॉन्ट्राडिक्शन है ये। और आई मीन यहाँ पे कुछ भाई जो ये हैं अपना मुफ्ती साहब हैं या कुछ जो हमारे क्या कहते हैं शेख साहब हैं, वो ये कहेंगे भाई यहाँ पे जो है आप तफसीर के अंदर जाइए, ठीक है ना। और जो है अरबिक के अंदर ऐसी बातें नहीं लिखी हुई हैं। तो मेरा उनको एक सवाल है कि भाई कुरान में तो ये कहा गया है